आज हम सुनाएंगे वो पवित्र कथा जो हर घर में सुख समृद्धि और संतान सुख का वरदान देती है। यह है छठी पूजा की कथा। सूर्य भगवान और छठी मैया की महिमा। छठ पर्व सिर्फ एक व्रत ही नहीं है, यह शुद्धता, आस्था और विश्वास का प्रतीक है। जहाँ सूर्य देव की पूजा होती है वहाँ जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। छठी मैया को सृष्टि देवी भी कहा जाता है। वे ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन मानी जाती है। कहा जाता है छठी मैया संतान की रक्षा करती हैं और जो भी उनके व्रत को सच्चे मन से करता है उसे संतान सुख और परिवार में सुख शांति का वरदान देती हैं। सूर्य भगवान को अर्घ देने से ऊर्जा मिलती है और छठी मैया के आशीर्वाद से आत्मा को शांति। चलिए अब छठी मैया की कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक राजा थे प्रियव्रत और उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। राजा रानी दोनों धर्मात्मा, दयालु और प्रजा के प्रिय थे, परंतु उन्हें एक बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा रोज भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमारे जीवन को अधूरा मत रखो, हमें भी संतान का सुख दो। समय बीतता गया परंतु संतान नहीं हुई। तब एक दिन उन्होंने अपने गुरु महर्षि कश्यप से पूछा, गुरुदेव, हमें संतान सुख कैसे प्राप्त होगा? महर्षि बोले, हे राजन, आप पुत्रष्टि यज्ञ कराइए, जिससे निश्चित रूप से आपको पुत्र प्राप्त होगा। राजा ने पूरे विधि विधान से यज्ञ कराया। यज्ञ के चलते रानी से एक भूल हो गई। उन्होंने दासी के द्वारा दिया गया फल अनजाने में खा लिया और उनको बाद में याद आया कि उन्हें कुछ खाना नहीं था। इसी कारण उन्होंने राजा के डर के वजह से यह बात किसी को नहीं बताई। यज्ञ के बाद ऋषि ने रानी को प्रसाद रूपी खीर दी और कहा, यह खीर प्रेम और विश्वास से ग्रहण करे, संतान सुख अवश्य मिलेगा। रानी ने प्रसाद खाया और कुछ समय बाद गर्भवती हुई। 9वें महीने बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन अफसोस, वह शिशु मृत पैदा हुआ। रानी के द्वारा की गई भूल के वजह से वह बच्चा मृत पैदा हुआ। रानी मालिनी ने शिशु को गोद में उठाया और विलाप करने लगी, हे ईश्वर, हमने तो सच्चे मन से पूजा की, फिर हमारी गोद क्यों उजड़ी? रानी की यह पुकार सुनकर आसमान में एक तेज प्रकाश फैल गया। सुगंध से पूरा महल महक उठा। वहाँ से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वे थी छठी मैया। उनका स्वर गूंजा, हे रानी, मैं सृष्टि देवी हूँ, ब्रह्मा जी की पुत्री। मैं संतान की रक्षक हूँ। तुम्हारा दुख अब समाप्त होगा। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, मैया, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करें, हमारी गोद भर दीजिए। मैया छठी मैया मुस्कुराई। उन्होंने अपने कर कमलों से शिशु के माथे को स्पर्श किया और देखते ही देखते शिशु में प्राण आ गए। रानी मालिनी की आंखों में आंसू थे, पर अब वह आंसू सुख के थे।
राजा ने कहा, हे देवी, आपने हमारी गोद भर दी, हम आपके चरणों में जीवन भर नमन करेंगे। तब छठी मैया ने कहा, हे राजा, इस दिन से हर वर्ष इसी तिथि को मेरा व्रत रखो। जो भी श्रद्धा से यह व्रत करेगा उसके घर संतान सुख अवश्य आएगा। तब से ही यह छठी पूजा का पावन पर्व प्रारंभ हुआ। यह पर्व 4 दिन तक चलता है। हर दिन की अपनी विशेषता और नियम है। पहला दिन नहाए खाएं। इस दिन व्रती स्नान करके शुद्ध भोजन करती है। आमतौर पर लौकी, भात और गुड़ की खीर बनती है। इस दिन से पवित्रता की शुरुआत होती है। दूसरा दिन खैरना। पूरा दिन व्रती निर्जला रहती है। शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनता है। व्रती यह प्रसाद ग्रहण करती है और फिर निर्जला व्रत शुरू करती है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। सूर्य अस्त के समय घाट पर जाकर अस्त होते सूर्य को दूध, जल और दीपक से अर्घ दिया जाता है। पूरा वातावरण गीतों और भक्ति से गूंज उठता है। चौथा दिन उषा अर्घ। सूर्यदेव को सूर्योदय से पहले ही व्रती घाट पर पहुंचती हैं। जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकलती है, वह अर्घ अर्पण करती है और व्रत का समापन होता है। इस क्षण को देखने वाला हर व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है। पूरा वातावरण जय छठी मैया के जयकारे से गूंज उठता है। छठ पूजा का संदेश है शुद्धता, धैर्य और भक्ति। यह पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति ही हमारी माता है और सूर्यदेव ही जीवन का स्रोत। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है, छठ मैया उसके जीवन के सारे दुख हर लेती है। मैया सबके घर सुख बरसाए, संतान सुख दे, जीवन में खुशियाँ लाए। और इस तरह छठी मैया ने राजा प्रियव्रत के घर में सुख का प्रकाश फैलाया। तब से आज तक हर साल करोड़ों लोग सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा करते हैं। आस्था, प्रेम और विश्वास से जय सूर्य भगवान की, जय छठी मैया की। सबके जीवन में सुख, स्वस्थ और समृद्धि का प्रकाश फैले। जय हो छठी मैया की, जय हो छठी मैया की। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो